नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट ने टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोलकाता पुलिस ने मध्य कोलकाता के कुछ हिस्सों में अगले 60 दिनों के लिए रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद अब इन इलाकों में 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी तरह की रैली, बैठक, जुलूस, धरना प्रदर्शन और लाठी या हथियार लेकर जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि कोलकाता पुलिस के इस आदेश से ममता के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली का आयोजन करती हैं, लेकिन इस बार आदेश की वजह से इस रैली को आयोजित नहीं कर पाएंगी। फिलहाल इस आदेश से पहले ममता ने घोषणा की है कि वो इस रैली को किसी भी तरह से आयोजित करेंगी, चाहे क्यों ना उस रैली में 5 लोग ही शामिल हो। रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर कोलकाता में पार्टी के जिलाध्यक्ष और बेलेघाटा से विधायक कुणाल घोष के यहाँ आयोजित एक कार्यकर्ता बैठक में फोन के जरिए करीब 12 मिनट के संबोधन में ममता ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 21 जुलाई की सभा की अनुमति मिलेगी। हम साल में एक ही दिन ये बड़ी सभा करते हैं, उस दिन मैं विस्तार से बात करूंगी, आप सब उस दिन जरूर एकत्र हो। वहीं ममता की इस रैली पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर सत्ता जाने के बाद पहली बार 21 जुलाई को ममता बनर्जी रैली आयोजित करती हैं, तो ये उनकी अग्नि परीक्षा होगी। इस रैली के जरिए ममता हर साल लाखों की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करती रही है। वहीं इस बार रैली को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आने लगी है। एक तरफ कोलकाता पुलिस ने सड़क जाम ना हो इसके लिए उन्होंने आदेश जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 गुट में बटी टीएमसी में असली और नकली टीएमसी की लड़ाई भी जारी है। वहीं अब शहीद दिवस कार्यक्रम को लेकर टीएमसी के बागी विधायकों के नेता रिद्ब्रत बनर्जी ने दावा पेश किया है कि 21 जुलाई को मनाया जाने वाला शहीद दिवस कार्यक्रम को कांग्रेस से ममता बनर्जी ने हाईजैक कर लिया था और अब कांग्रेस भी अपने लिए अलग मौका देख रही है। वहीं अब इस दावे पर बागी गुट के विधायक रिद्ब्रत बनर्जी अपने गुट को असली टीएमसी और कार्यक्रम पर हक जता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार बताने और जताने की कोशिश कर रही है कि असल में आंदोलन किसका था और शहीद दिवस का असली आयोजन किसका माना जाना चाहिए। ममता बनर्जी और रिद्ब्रत बनर्जी दोनों गुटों की ओर से आयोजन के लिए पुलिस से परमिशन मांगी गई है। दोनों ही गुटों ने धर्मतला स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने सभा करने की अनुमति के लिए कोलकाता पुलिस को आवेदन दिया है और दोनों गुटों का मानना है कि अनुमति मिल जाएगी, लेकिन अब कोलकाता पुलिस की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से ममता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि 21 जुलाई को टीएमसी की शहीद दिवस रैली होने वाली है। पुलिस का ये आदेश पार्टी की रैली पर असर डाल सकता है। ये फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत लिया गया है। पुलिस कमिश्नर अजय नंद के मुताबिक ये पाबंदी 2 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी। वहीं इस आदेश के तहत बोबजार थाना, हरे स्ट्रीट थाना और हेडक्वार्टर ट्रैफिक गार्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों पर पाबंदी लगी रहेगी। इसमें केसीदास क्रॉसिंग से लेकर विक्टोरिया हाउस और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि बेंटिंग स्ट्रीट को इस दायरे से बाहर रखा गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें खुफिया इनपुट मिले थे कि कुछ गैर कानूनी जमावड़ों की वजह से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए कदम उठाया गया है। वहीं टीएमसी के इस रैली पर संकट इस प्रतिबंधित क्षेत्र में विक्टोरिया हाउस के पास का वो मैदान भी शामिल है जहां टीएमसी हर साल 21 जुलाई को अपनी ऐतिहासिक शहीद दिवस रैली करती है। पार्टी ने इस साल की रैली के लिए 27 जून 2026 को पुलिस से अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस के नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि विक्टोरिया हाउस या केसीदास क्रॉसिंग पर किसी भी सार्वजनिक बैठक या जुलूस की इजाजत नहीं दी जाएगी। आदेश में यह भी बताया गया है कि चाहे ममता बनर्जी का धड़ा हो, रिद्ब्रत का गुट हो या फिर कालीघाट कैंप, किसी भी गुट को यहां कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर पहले से स्वीकृत और खास कार्यक्रमों के लिए कुछ छूट दी जा सकती है। फिलहाल अब देखना ही होगा कि इस पाबंदी के बाद ममता बनर्जी ये रैली आयोजित करेंगी या नहीं, क्योंकि इस रैली को लेकर एक तरफ से लड़ाई नहीं है, एक तरफ जहां इस रैली को आयोजित करने के लिए असली टीएमसी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस के आदेश से ये रैली रोकनी पड़ेगी। ये रैली को रोकने की लड़ाई ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं लग रही है। इस रैली को आयोजित करने के लिए ममता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।